आपने सब मानवता की चीजों को दरकिनार कर दिया। कैसे मानव का जीवन सार्थक होगा? एक बात गांठ बांध लो, कढ़ी आपके घर में बनती है? कढ़ी सवेरे कोई कह रहा था दाल क्यों बनाई, कढ़ी क्यों नहीं बनाई? कढ़ी बनाई, राजमा बनाई। अरे कोई कह रहा होगा, मैंने सुना नहीं, मैं तो ऐसे ही बोल रहा हूं। अरे कढ़ी आपके यहां बनती है? बोलो बनती है ना? अच्छा, कढ़ी की कढ़ाई को बिना मांजे बिना धोए उसमें खीर बन सकता है? हाँ जल्दी उत्तर दीजिए, समय नहीं मेरे पास। हाथ तो हिलाओ, वैसे कैसे मान ले? आप सबने बोला भगवान के सामने बैठे हो, भागवत जी का मतलब मंदिर है ये जगह, झूठ नहीं बोलना। कढ़ी की कढ़ाई को बिना मांजे बिना धोए खीर नहीं बनेगा। आप सबने बोला, मैं आचार्य मनोज अवस्थी घोषणा कर रहा हूं, अगर कढ़ी की कढ़ाई को मांज के ही खीर बनेगा तो जिस हृदय में भगवान को बिठा रहे हो, अगर इसमें शराब, मीट, मांस, गांजा, भांग भर दिया कभी नहीं बैठेगा। ये कढ़ाई मांजनी पड़ेगी। ये कबाड़े की दुकान है, जो मर्जी भरते चले जा रहे हो, इसमें भी भगवान बैठा है। ये कढ़ाई मांजिए और दोबारा गंदी चीजें इसमें मत डालिए। ये कोई कबाड़ खाना है? जो मर्जी इसमें भरते चले जा रहे हो। समझ में नहीं आ रहा आपको? सारा कबाड़ा कूड़ा इसी में डाल दो। ये क्या तरीका है आपका? गंदी चीजों को अलग करिए ना। है? ये भगवान जी को अगरबत्ती क्यों लगाते हो? मोटीन लगाइए उनको। मोटीन में भी तो धुआं है, मोटीन में बदबू है। नहीं लगाओगे, अगरबत्ती में खुशबू है। तो आपको ये जब ज्ञान है तो ये भी ज्ञान करो। ये शराब, मीट, मांस, गांजा इसी में भरोगे, भगवान इसी के भीतर बैठा है और गंदी चीजें खा रहे हो। इनको तुरंत त्यागिए। लहसुन प्याज में क्या दोष है? यही दोष है कि उसमें दुर्गंध आती है, इसलिए भगवान को नहीं पसंद है, तो नहीं खाना है। कुछ तो जीवन को अच्छा बनाइए। एक जगह तो मैं शराब पे बोलने गया और शराब पे हम भाषण दे रहे थे, हमको मालूम नहीं, हम मतलब बोल रहे थे। एक सज्जन खड़े हो गए, बोले शराबियों की बुराई आप नहीं कर सकते। मैंने कहा नहीं करूंगा। वैसे तो इस गांव में तो खैर कोई पीता ही नहीं है, बहुत नंबर 1 का गांव है स्याऊपुरा, इधर कोई नहीं जानता ही नहीं है शराब कैसे होता। तो मैं शराब पे बोल रहा था, वो सज्जन खड़े हो गए, बोले आचार्य जी शराबियों की बुराई मत करिए। क्यों? उसने कहा कि शराब पीने वाले व्यक्ति को 3 फायदे होते हैं। मैंने कहा कौन सा फायदा होता है? बोले नंबर 1, शराबी व्यक्ति को जिंदगी में कभी कुत्ता नहीं काट सकता। नंबर 2, शराबी के घर में चोरी नहीं होगी। नंबर 3, शराबी को बुढ़ापा नहीं आएगा। मैंने कहा कैसे मानूं? बोले शराबी को कुत्ता काटेगा नहीं, कुत्ता चाटेगा। चाटने के बाद कुत्ता समझ लेगा कि हमारी कंपनी का आदमी है, तो इसलिए उसको छोड़ देगा कि भाई साहब अपन घर के ही हैं, हम भी नाली में आप भी नाली में पड़े रहते हैं, तो इसलिए शराबी को कुत्ता चाटेगा, काटेगा नहीं। नंबर 2, शराबी के घर में चोरी नहीं होगी। क्यों? बोले चोरी के लिए घर में कुछ छोड़ेगा ही नहीं। वो तो का बाजरा बेच दे, का लाई बेच या का मोटरसाइकिल बेच दे, का करे उसकी लीला अपरंपार, का कपड़े ही बेच दे बस साहब। तो इसलिए शराबी के घर में चोर आ ही नहीं सकता, वो खुद ही चोरी करेगा। नंबर 3, शराबी को बुढ़ापा नहीं आता। क्यों? बोले रोज पीता रहे, बुढ़ापे का काम ही नहीं। वो तो 40-45 में सीता रहा, वो तो जहर है ना, वो कोई इलाज थोड़े ही जो बच जाएगा, जहर है साहब। इसलिए अभी भी जीवन बचाइए, ये गंदी चीजों से दूरी बनाइए। एक आदमी बीड़ी पी रहा था, तो हमने कहा बीड़ी क्यों पीते हो? बोले लड़कन से लड़ाई रहती है। तो हमने कहा लड़कन की लड़ाई से बीड़ी का क्या कनेक्शन? बोले हमारे लड़के हमसे बोलते नहीं है, हमारा 80 किलो वजन है, हम मरेंगे, 10-12 कुंटल लकड़ी की जरूरत पड़ेगी, और लड़के पता नहीं खरीदें लकड़ी ना खरीदें, तो हम बीड़ी पिएंगे तो भीतर का हम फूंक देंगे, ऊपर का लड़का फूंक देंगे। ये बेचारे खुद ही फूके जाए रहे, इन्हें लड़कन पे भरोसा ही ना, ये भीतर कुछ रखेंगे ही नहीं जो लड़का फूके। कितनी गंदी चीज है बीड़ी पीना। राम राम, आज छोड़ ही दो बिल्कुल। हम इसीलिए तो कह रहे हैं, पेट जरे पीठी जरे जरे पेट की आंत कितनी गंदी चीज है। अरे भगवान ने क्या क्या जीवन तुमको दिया है, ये सब गंदी चीजों से दूरी बनाना पड़ेगा साहब। सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल साधना गोल्ड को और पाएं वीडियो सबसे पहले। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें।